दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो गांधी जी से जुड़ी है। यह कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र के इंसान के लिए जीवन का सच्चा संदेश देती है। यह कहानी है गांधी जी के 3 बंदरों की। शुरुआत गांधी जी और उनके विचार। महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, सादगी और सच्चाई के प्रतीक थे। उनका जीवन पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। उन्होंने हमें सत्य, अहिंसा और नैतिकता का रास्ता दिखाया। गांधी जी मानते थे कि यदि इंसान अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित कर ले, तो दुनिया की आधी बुराइयां खत्म हो जाएं। इसी सोच को सरल और प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने 3 बंदरों के माध्यम से समझाया। ये 3 बंदर आज भी गांधी जी की सबसे बड़ी निशानी माने जाते हैं। 3 बंदरों का अर्थ गांधी जी के 3 बंदरों में से हर बंदर हमें एक अनोखी सीख देता है। पहला बंदर अपनी आंखों पर हाथ रखता है। इसका मतलब है बुरा मत देखो, यानी हमें बुरी चीजें, बुरे काम या गलत रास्ते पर जाने वाले दृश्य नहीं देखने चाहिए। दूसरा बंदर अपने कानों पर हाथ रखता है। इसका मतलब है बुरा मत सुनो, यानी हमें गंदी बातें, चुगली, झूठ और अपशब्द सुनकर अपने मन को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तीसरा बंदर अपने मुंह पर हाथ रखता है। इसका मतलब है बुरा मत बोलो, यानी हमें दूसरों के बारे में गलत या कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए। इन तीनों बंदरों का सीधा संदेश है, देखो, सुनो और बोलो, लेकिन सिर्फ अच्छाई। कहानी। गांव का एक बच्चा और गांधी जी। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा गांधी जी से मिलने आया। वह बच्चा बहुत चंचल था और गांव में सबकी चुगली करता था। कभी वह अपने दोस्तों के बारे में बुरा बोलता, कभी बड़ों की बातें चुपके से सुन लेता और फिर आगे फैला देता। उसकी माँ परेशान थी और उसे गांधी जी के पास ले आई। माँ ने कहा, बापू, मेरा बेटा किसी की बुराई किए बिना नहीं रहता। वह गलत बातें सुनता है, गलत देखता है और फिर दूसरों को परेशान करता है। कृपया इसे सही राह दिखाइए। गांधी जी मुस्कुराए और बच्चे को पास बुलाकर बोले, बेटा, तुम्हें मैं एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारी सारी आदतें ठीक हो जाएंगी। फिर गांधी जी ने पास रखे हुए 3 बंदरों की मूर्तियां बच्चे को दिखाईं। बच्चा आश्चर्य से बोला, बापू, ये बंदर अपनी आंख, कान और मुंह क्यों ढके हुए हैं? गांधी जी ने प्यार से समझाया, ये मेरे 3 साथी हैं। पहला कहता है, बुरी चीजें मत देखो। दूसरा कहता है, बुरी बातें मत सुनो। तीसरा कहता है, बुरा मत बोलो। अगर तुम इन 3 बातों का पालन करोगे तो जीवन में कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। बच्चे ने ध्यान से सुना और वादा किया कि वह आगे से बुरा नहीं देखेगा, बुरा नहीं सुनेगा और बुरा नहीं बोलेगा। गांधी जी का गहरा संदेश। गांधी जी ने इन 3 बंदरों के माध्यम से पूरी दुनिया को सिखाया कि इंसान की असली शक्ति उसके विचारों में होती है। अगर इंसान अपनी आंखों, कानों और जुबान पर नियंत्रण कर ले, तो वह कभी बुराई की ओर आकर्षित नहीं होगा। बुरा मत देखो, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा ही सोचने लगते हैं। बुरा मत सुनो, क्योंकि जो हम सुनते हैं वही हमारे दिल में उतरता है। बुरा मत बोलो, क्योंकि हमारे शब्द किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं और खुश भी कर सकते हैं। कहानी का विस्तार। समाज पर असर। अगर हर इंसान इन 3 बातों को मान ले तो सोचिए समाज कैसा हो जाएगा। न कोई झगड़ा होगा, न चुगली होगी, न नफरत फैलेगी, न गलत आदतें बढ़ेंगी। हम सबके बीच सिर्फ प्यार, भाईचारा और शांति होगी। यही तो गांधी जी का सपना था, राम राज्य, जहां हर कोई खुशहाल और सुरक्षित रहे। नैतिक शिक्षा। गांधी जी के 3 बंदरों की यह कहानी हमें जीवन का सबसे आसान लेकिन गहरा संदेश देती है। आंखें, कान और जुबान, ये तीनों इंसान के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, तो हम अपने जीवन को सफल, शांतिपूर्ण और सच्चा बना सकते हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, गांधी जी ने हमें सिर्फ आजादी ही नहीं दी, बल्कि जीवन जीने का सच्चा तरीका भी सिखाया। 3 बंदरों की यह कहानी हमें रोज रोज याद दिलाती है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। अगर हम सब इस नियम को अपने जीवन में उतार लें, तो न सिर्फ हमारा जीवन सुधरेगा, बल्कि पूरा समाज बदल जाएगा। यही गांधी जी की असली शिक्षा और विरासत है।